क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग जो है 3 तरह की है मेनली। पहली जो है वो है टाइप ऑफ लर्नर के बेस पे कि कौन सीख रहा है। दूसरा है बॉडली ऑर्गन की बेस पे। और तीसरा है एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लर्नर। टाइप ऑफ लर्नर के बेसिस पे 2 तरह की लर्निंग होती है, एक एनिमल लर्निंग और ह्यूमन लर्निंग। जो बिहेवियर आपको एनिमल्स में देखने को मिलेंगे वो होगी एनिमल लर्निंग में काउंट। अगर जो बिहेवियर ह्यूमंस के अंदर चेंज हो रहा है, मतलब अगर आपको कोई चेंजेस दिखे एनिमल के अंदर तो वो एनिमल लर्निंग। अगर आपको कोई चेंजेस देखे ह्यूमन बिहेवियर के अंदर तो वो हो जाएगी ह्यूमन लर्निंग। फ़र्क ये होता है कि ह्यूमन जो लर्निंग होती है ये स्टेजेस में होती है। जैसे पहले इन्फेंसी हो गई 2-3 साल की उम्र, फिर चाइल्डहुड हो गई 12 साल, फिर एडोलेसेंस। तो ये मेनली फ़र्क है एनिमल लर्निंग और ह्यूमन लर्निंग में कि ह्यूमन लर्निंग जो होती है वो स्टेजेस में होती है। फिर आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग मतलब जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती है मसल्स की। सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर लर्निंग। सेंसरी मोटर लर्निंग में जो है बच्चा जो है सिंपल हैबिट्स, सेंस ऑर्गन्स इनके बारे में समझता है, मतलब बेसिक हाथ पैर वगैरह कैसे मूव करना है वो सीखेगा। उसके बाद ना उन हाथ पैरों को थोड़ा और एडवांस करना, जैसे कि डांसिंग कैसे करते हैं, साइकिलिंग कैसे करते हैं, हैंड्स की मोटर स्किल, जैसे पहले तो खाली पेंसिल पकड़ना सीखेगा लेकिन अब वो वर्ड्स वगैरह बनाना सीखेगा। बच्चा अगर चलता है तो वो स्केटिंग करना सीखेगा। तो पहले आते हैं सिंपल बेसिक सेंसरी मोटर लर्निंग। सेंसरी के बाद आ जाती है परसेप्चुअल। परसेप्चुअल के बाद फिर ये डिफरेंट टाइप आ जाती है। तो मोटर लर्निंग कितने टाइप के, सेंसरी और परसेप्चुअल। इसमें फॉर एग्जांपल आपने खाली खड़े होना सीखा है, चलना सीखा है, लेकिन इसके अंदर आपने उन स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करा है। तो बॉडली ऑर्गन्स की पहली थी मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग के बाद आएगी आपकी आइडियल लर्निंग। आइडियल लर्निंग में आ जाता है आपकी परसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल, एसोसिएटिव और इमेजिनेटिव। तो परसेप्चुअल लर्निंग में क्या होता है, रिजल्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स की, मतलब आप रिटन सिंबल्स को पहचान रहे हो, आप उनको ड्रॉ कर रहे हो। उसके बाद आती है एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग यानी कि पहले आपने कुछ थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी और उसके बाद आपने उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बच्चे के लिए हर बर्ड खाली चिड़िया होती है, लेकिन उसके बाद जब वो बड़ा होता है उसको पता लगता है कि सारी बर्ड्स जो है वो अलग अलग उनके नाम है। इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, कि अलग पहले सिंपल बेसिक कंसेप्ट समझा, फिर उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा। फिर आता है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग में क्या होता है, जो आपने इन्फॉर्मेशन बुक्स में या कहीं पर रीड करी उसको रियल लाइफ में कैसे डिनोट किया जा सकता है, रियल लाइफ में कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसको हम काउंट करेंगे एसोसिएटिव लर्निंग में। फिर आती है इमेजिनेटिव लर्निंग। इमेजिनेटिव लर्निंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम अपनी कॉन्शियसनेस को, हम अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर आती है अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग थी। अब ये जो एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हम पढ़ने वाले हैं इसके हैं 3 पार्ट्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले आ जाती है हमारी कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि हम जो भी फैक्ट्स या जो भी हम बुक्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉग्निटिव, दिमाग कैसे चल रहा है। अच्छा, कॉग्निटिव के बाद फिर हम अलग अलग तरह की वैल्यूज़ सीखते हैं। जो स्कूल में हमने वैल्यूज़ सीखी, चाहे मॉरल वैल्यूज़ है, चाहे सेंटिमेंट्स हैं, चाहे इमोशंस हैं, वो एटीट्यूड लर्निंग में आ जाते हैं क्योंकि वो हमारा एटीट्यूड शेप करती है। फिर आती है लर्निंग बाय स्किल्स। स्किल मतलब मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट जैसे कि आपने मसल्स को थोड़ा सा और एडवांस कर लिया यूज़ करना, जैसे आप स्केटिंग कर रहे हो, आप जिमनास्टिक्स कर रहे हो, तो दैट इज़ द लर्निंग बाय स्किल, कि आपने कोई ना कोई स्किल डेवलप कर ली। उसके अलावा भी कुछ तरह की लर्निंग होती है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल, एप्रिसिएशन, इमिटेटिव, प्रॉब्लम, इमोशनल, सोशल। ये अलग अलग तरह की लर्निंग है। जैसे इंटेलेक्चुअल लर्निंग यानी कि आपकी मेंटल डेवलपमेंट कितनी हो रही है। एप्रिसिएशन लर्निंग मतलब आपने सही गलत, अच्छा बुरा क्या सीखा। इमिटेटिव लर्निंग में क्या होता है, आप कुछ इमिटेट करके, नकल करके सीखते हो, जैसे चाहे आप कोई म्यूज़िक सीख रहे हो, चाहे आप कोई ड्रामा सीख रहे हो। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में आएगा जैसे आप जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ, सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा एबिलिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम रख दी, आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, कितनी फास्टली सॉल्व कर रहे हो। फिर आते हैं इमोशनल लर्निंग। इमोशनल लर्निंग में होता है कि आपने कौन कौन से इमोशन सीखे, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कैसे सीखा। फिर आएगी सोशल लर्निंग, कि आप सोशल सेटिंग्स में किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। एकेडमिक में आ जाता है आपने क्या बुक्स और फॉर्मल एजुकेशन से आपने सीखा।
और फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड लर्निंग कि आपने ऊपर दी हुई जितनी भी तरह की लर्निंग है उसको आप एक साथ कैसे प्रोसेस करते हो, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू।